हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को। अब सभी आप लोग आ गए हैं क्लास 9th में। तो प्यारे बच्चों, अप टू क्लास 8th जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपका बेसिक था। और क्लास 9th में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो 10th के लिए बेसिक होगा। ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि अप टू क्लास 8th तक क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, मतलब एकदम टेंशन फ्री होता है। क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अप टू क्लास 8th तक मुझे कुछ आए या ना आए, मैं फेल नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन। तो अब वो जो आपके पास में ब्रह्मास्त्र था RTE का, जो आपको फेल नहीं होने देता था, अब वो ब्रह्मास्त्र हट गया है बच्चों। अब आप लोग आ गए हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिल से मैथ सीखना पड़ेगा। और आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे तभी आप क्लास 9th में पास हो पाएंगे। और क्लास 9th को आप जितना सीरियसली पढ़ेंगे, क्लास 10th में आपको उतना मज़ा आएगा। क्योंकि क्लास 9th के कुछ चैप्टर्स एज इट इज़ सेम टू सेम क्लास 10th में हैं। ठीक है। तो आई एम योर मैथ्स टीचर, एज यू नो, नरेश सर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है? नंबर सिस्टम। और बच्चों, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा सिस्टम पढ़ना है नंबर्स के बारे में जिसमें हमें ये जानकारी मिले कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, हम उन नंबर्स पे क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। सो मैनी थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन चैप्टर 1। ठीक है बेटा, चलिए तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि व्हाट आर नंबर्स या व्हाट काइंड्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, 6th क्लास से ही बच्चा नेचुरल नंबर्स के बारे में जानता है। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। अब बताइए, हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो दिस इज नेचुरल नंबर। ओके। होल नंबर्स को जनरली जो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा होल नंबर होता है वो 0 होता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। ठीक है। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, होल नंबर्स के बाद में आते हैं इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यानी क्या होता है कि आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, मैं बताता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। इस नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है बेटा। और 0 के राइट साइड में हमें प्लस के नंबर मिलते हैं, लाइक +1 +2 +3 अप टू इनफाइनाइट।
और जीरो के लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, लाइक -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये इसे बोलते हैं हम रियल लाइन। क्या बोलते हैं? रियल लाइन। ओके, इसमें जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं। ओके, तो सिंपली जब हम इसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? सेंटर में 0 +1 +2 +3 +4 +5 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे जीरो के लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3 -4 और इधर ये कहाँ तक? माइनस का इन्फिनिटी तक। अच्छा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इंटीजर्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आई से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ बुक्स में जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो डिपेंड ऑन यू कि आई और जेड में से कोई भी आप एक सिंबल ले सकते हैं, दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब इसके बाद में आते हैं रैशनल नंबर्स। तो देखो, रैशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where q should not be equal to 0, where q should not be equal to 0 and p and q, pq both are integers। दो कंडीशन है बेटा। कौन कौन सी दो कंडीशन है? पहली कंडीशन कि q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। आप जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन रैशनल नंबर्स के लिए क्या होती है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। p और q यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी इंटीजर। अब इंटीजर कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब रैशनल नंबर्स भी टू टाइप के होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो आप ये भी समझें। तो रैशनल नंबर्स में मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नाम से ही समझ रहे होंगे कुछ बच्चे तो सर ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाएं यानी कि हम उनको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 250 और डिवाइडेड बाय, सपोज हमने कर दिया इसको, चलो 2 ही ले लेते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपको कैसे पता कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं? देखो, डेफिनेटली 250 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, कट गया, 5 नोट डाउन किया, 2 2 जा 4, आपने 1 बचा, 1 नोट डाउन किया, एंड 2 5 जा 10। ठीक है, तो क्या आ गया ये 125। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टूड? आप कहेंगे सर डेसिमल साइन तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, तो एक दूसरा नंबर देखते हैं। सपोज हमने 165 इज डिवाइडेड बाय 2 सपोज। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कैसे? देखो, 165 को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 8 जा 16। ठीक है, 16 में से 16 जाएगा, कुछ नहीं। अब हमने 5 को नोट डाउन कर लिया, तो 2 टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एंड 2 5 जा 10। तो
हाँ, ये टर्मिनेट हो गया, देखो 165 डिवाइडेड बाई 2 टर्मिनेट हो गया और हमें नंबर क्या मिला 82.5। 82.5। तो ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली रैशनल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि हम उन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 165/2 ये क्या था, रैशनल नंबर्स। आपने डिवाइड किया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो कितना आया 82.5। आपने पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ाई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना 5 से। 5 2 ज़ा 10 और इसको 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। तो अगेन कितना आ गया 165/2। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, ऐसे ही कुछ नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी हम उनको रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसमें क्या होता है कि कोई नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा लाइफ में, आप कितना भी डिवाइड करें लेकिन उसका रिमाइंडर आप जीरो नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद या कुछ स्थान के बाद आफ्टर सम प्लेसेस उसका जो डेसिमल पार्ट है या उसका जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो रिपीट होने लगेगा। ये समझाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने लिखा 1/3। क्या लिखा 1/3। अब आपको 1 में 3 का डिवाइड करना है, करो। तो आपको 1 में 3 का डिवाइड करना है। अभी हम 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैंने पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाई, तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 जाएगा 1। अब आप ये देखो कि 1 देखो फिर से रिपीट हो गया ना 1, तो अब आप यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से। अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, फिर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 है ये बार बार आता जाएगा और यहाँ पर जो आपका रिपीटिंग डिजिट है 3 वो भी इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तो 1/3 की जो वैल्यू है वो कितनी आई 0.333 अप टू इनफाइनाइट, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 बार। तो 3 के ऊपर जो हमने बार लगाया है, दिस बार इज रिप्रेजेंटिंग दैट 3 इज रिपीटिंग डिजिट। अंडरस्टूड, 3 हमारा रिपीटिंग डिजिट है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि एक स्टेप के बाद में ही डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो रिपीट होने लगा। अंडरस्टूड। और याद रखना कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ओके, तो हमने रैशनल नंबर में दो चीज़ें पढ़ ली। रैशनल नंबर्स में एक तो हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने जितना भी आपको पढ़ाया है इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 1.1। क्या है 1.1। तो देखते हैं 1.1 में आपको क्या करना है। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझने की है बच्चों, वो ये कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 6 और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो आप बड़े प्यार से मुझे बता सकते हैं कि सर 6 और 10 के बीच में केवल 3 रैशनल नंबर्स, 6 और 10 नेचुरल नंबर्स के बीच में केवल 3 नेचुरल नंबर्स होंगे, 7 8 9। आपने इजीली बता दिया है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा -5 और 5
इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तब भी आप इजीली बता सकते हैं कि सर -5 से बड़ा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, यानी सर -5 और 5 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे वो ये होंगे सर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके। तो ये किसके लिए था, नेचुरल नंबर्स के लिए। ये किसके लिए था, इंटीजर्स के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 एंड 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, 1 एंड 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2, तो आपका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर 1 और 2 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर होगा ही नहीं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एंड 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, तो क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। यस, आपको भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। आपको मेरे ऊपर क्यों भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पता है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, यानी कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अंडरस्टूड। तो जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे। वैसे मैं आपको जनरल वे में बता दूं कि A एंड B आर 2 numbers, 2 rational numbers, suppose 2 rational numbers। अगर A और B 2 रैशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + B/2। With the help of this formula you can find out infinite rational numbers between A and B। आप A and B के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ भाई बिल्कुल 0 रैशनल नंबर है। फिर हमसे पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 0/1 लो, हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया। 0 को हमने किस में लिख दिया, P/Q के फॉर्म में। इन्होंने हमसे कहा है P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली चेक कर लो Q इक्वल टू 1 है तो Q की वैल्यू 0 नहीं, और P और Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, तो P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, तो बिल्कुल ठीक। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, अभी जो हम आपको बता रहे थे कि 1 एंड 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, तो हमने कहा था ना देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो 3 एंड 4 क्या है, 2 रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में
हमें कितने नंबर्स निकालने हैं? ओनली 6। ओनली मैंने क्यों यूज़ किया? ओनली मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इनफाइनाइट में से निकालने कितने हैं? ओनली 6। तो कैसे निकालेंगे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हमारे गिवन नंबर्स क्या हैं? 3 और 4। इसके अपॉन में कितना है? 1। इसके अपॉन में भी 1 है। तो 3/1 और 4/1 दोनों रैशनल नंबर हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो दोनों p/q के फॉर्म में आ गए। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, चेक कर लो, q की वैल्यू दोनों जगह 1 है। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, चेक करो, 3 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर। ठीक है, ओके। अब हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमेशा याद रखना कि जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लेते हैं हम, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1। इसका डिनोमिनेटर भी 1, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम 6 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का। तो 3/1 7/7 एंड 4/1 7/7। तो हमने दोनों नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। कितना आया? तो ये आया हमारे पास 3 7 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए, 21/7 एंड 28/7। भाई 21 डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, तो 21 और 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे? तो 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। और चेक करो 6 आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं hence 6 rational numbers between 3 and 4 are। तो 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से आ गए? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो यही हमारा बच्चों क्या है? आंसर है। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड। अंडरस्टूड? तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और दे रखा है, ऐसा ही सेम टू सेम। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में निकालना है? 3/5 एंड 4/5। तो देखिए वेरी इजी, हमने आपको बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, और हमें केवल कितने निकालने हैं? 5। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। अब अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमेशा याद रखना कि हमें एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो
हमने लिखा 3/5 एंड 4/5। अब हमें कितने नंबर्स चाहिए? 5। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 में 1 को ऐड करो, कितना हुआ? 6। तो हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 6/6 एंड 6/6। याद रखना हमेशा कि दो रैशनल नंबर के बीच में आपको कितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हों, आपको सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है। पहला, क्या डिनोमिनेटर सेम है? अगर है देन वेरी गुड, अगर नहीं है तो टेकिंग एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक 1 प्लस कीजिए और उसके बाद में उस नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पे 5 निकालने थे, तो मैंने 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो ये मैंने क्या कर लिया, अब मुझे ये नंबर मिल गए 18/30 और 24/30। दोनों के बीच में नंबर्स क्या क्या होंगे चेक करो। 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। तो देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में 5 नंबर्स चाहिए थे, 1 2 3 4 5। सो वी हैव गॉट 5 रैशनल नंबर्स। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? Hence, the required 5 rational numbers are क्या क्या? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। आंसर आया बच्चों समझ में? तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ऑल्सो वी हैव डन एक्सरसाइज 1.1। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो हम आपको वैसे ही बता देते हैं। इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। तो एवरी नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर तो होगा ही। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाती है। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और होल नंबर जो होते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में जब 5/2 है, 5/2 रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में तो फर्स्ट का क्या हो गया? ट्रू। सेकंड क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, तो वेरी इजी। 1.1 हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करें, ठीक है, और या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए, तो टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू।